तो आज बात करते हैं एक किसान की जिसका नाम था वेलू। और वेलू की जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। एक ऐसा सूखा जिसने सब कुछ सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ बारिश के इंतजार की नहीं है। नहीं, यह कहानी है इस बात की कि कभी कभी जवाब वो खोजने से नहीं बल्कि शांति से सुनने से मिलते हैं। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और कुछ गहरा समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही नाउम्मीदी भरे माहौल से होती है। जमीन एकदम बंजर उदास दिख रही है और जो किसान हैं वो बस उम्मीद पर जी रहे हैं। किस बात की उम्मीद? बारिश की। एक ऐसी उम्मीद जो हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ती जा रही थी। तो चलिए सबसे पहले उस सूखे की हकीकत को समझते हैं। उस सूखे को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसने धरती का सीना चीर कर रख दिया था। सोचिए जरा, वेलू की हर सुबह बस एक ही उम्मीद के साथ शुरू होती थी कि शायद आज आसमान में कुछ बादल दिख जाएं। पर होता क्या था? सूरज हर रोज आग के गोले की तरह चमकता और वो खाली आसमान मानो वेलू की उम्मीदों को भी जलाकर राख कर देता था। और ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने की बात नहीं थी, पूरे 6 साल। जी हां, 6 साल से वेलू अपनी जमीन पर लगातार बिना रुके बिना थके हर मौसम में अपनी पूरी जान झोंक रहा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि वो खेत जो कभी लहलहाती फसलों से भरे होते थे अब बिल्कुल बेजान मैदान बन चुके थे। बारिश न होने की वजह से जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि उस पर पपड़ियां जम गई थीं और बहुत गहरी दरारें पड़ गई थीं। ऐसा लगता था मानो धरती ने दर्द से अपना मुंह खोल दिया हो। अब भाई, जब मेहनत से कोई हल नहीं निकला तो वेलू ने जवाब ढूंढना शुरू किया। लेकिन उसने गांव के पुराने तौर तरीकों को, पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नए मॉडर्न तरीकों पर भरोसा करने का फैसला किया। तो देखिए, उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था गांव वालों का सुझाया हुआ एकदम पारंपरिक रास्ता कि भाई ज्योतिषियों के पास जाओ, पूजा पाठ करो, देवताओं को खुश करो। वेलू ने इस रास्ते को तो बिल्कुल ही नकार दिया। दूसरा रास्ता था मॉडर्न साइंस का, शहर जाकर मौसम विभाग से मिलना। वेलू ने यही रास्ता चुना। उसे लगा कि आंकड़े और विज्ञान ही उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस विज्ञान पर उसे इतना भरोसा था वो भी लाचार निकला। मौसम विभाग वाले खुद हैरान थे। वो कह रहे थे, अरे बारिश के लिए तो सारे हालात एकदम सही हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही। ये तो बहुत अजीब बात है। अब सोचिए वेलो पर क्या बीती होगी। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस मॉडर्न साइंस पर वो भरोसा करके आया था उसने भी हाथ खड़े कर दिए। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में वेलू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हर तरफ से हार कर, थका हारा, जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा सुस्ता रहा था, तभी उसकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, एक अम्मा। उनको देखकर न जाने कैसे वेलू का सारा दर्द, सारा गुस्सा, सब कुछ बाहर आ गया। वो फफक कर बोला, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी ईमानदारी से काम किया, फिर भी मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मुझसे ये सहा नहीं जाता। ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठना बहुत मुश्किल है। उस अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक बहुत ही सीधा सा, एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा। लेकिन उस सवाल ने वेलू को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने बस इतना कहा, लेकिन बेटा, क्या तुमने कभी जमीन के बारे में सोचा है? ये धरती भी तो काम करती है। क्या उसे थोड़ा आराम नहीं मिलना चाहिए? ये एकदम नया नजरिया था वेलू के लिए। ये कि जमीन, ये जो मिट्टी है, ये कोई बेजान चीज नहीं है कि हम बस इसका इस्तेमाल करते जाएं। नहीं, वो भी एक जिंदा चीज की तरह है जो लगातार काम करके थक जाती है और उसे भी अपनी ताकत वापस पाने के लिए आराम की, एक ब्रेक की जरूरत पड़ती है। और फिर उस अम्मा ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उन्होंने कहा, प्रकृति हम सबकी माँ है और एक माँ हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उसके बच्चों को जब जरूरत हो तो आराम मिले। ये जो तुलना है ना, यही सब कुछ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को थकने पर सुलाती है, उसे आराम करने देती है, ठीक वैसे ही प्रकृति अपनी जमीन को आराम दे रही थी। तो अब देखते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में कि कैसे वेलू के अंदर जो ये बदलाव आया, उसने बाहर की दुनिया को भी बदलना शुरू कर दिया। वेलू का ये जो बदलना था, ये कोई जादू की तरह अचानक नहीं हुआ। इसका एक पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले उसने उन बातों को जो उसे पहले अजीब लग रही थीं, उन्हें ध्यान से सुना। फिर उसने कल्पना की। उसने सोचा कि उसकी जमीन सच में शांति से सांस ले रही है। और फिर आखिरकार उसने मन ही मन इस बात को माना कि शायद वो अम्मा सही कह रही हैं। और जिस लम्हे उसने ये बात दिल से मानी, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ
और उसके साथ बारिश की पहली बूंद। वो एकदम हैरान होकर ऊपर देखने लगा। दूर आसमान में बादल जमा हो रहे थे और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये एक इशारा था, एक संकेत था कि जब इंसान प्रकृति की भाषा को समझने लगता है ना, तो प्रकृति भी उससे जवाब देती है। और इसके बाद जो हुआ वो वेलू के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वो बस हंसता हुआ खुशी से घर की तरफ भागा और पीछे मिट्टी की सौंधी महक लिए वो मीठी बारिश जिसका 6 साल से इंतजार था, आखिरकार बरसने लगी। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो क्या हम हमेशा जवाबों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें हर जगह खोजते रहते हैं, या फिर कभी वेलू की तरह बस एक पल रुककर शांति से उस जवाब को सुनने की कोशिश करते हैं जो शायद पहले से ही हमारे आसपास मौजूद हो।